हेलो एवरीवन, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी का टोटल 70 क्वेश्चन फिर से डिस्कस करने वाले हैं और आज प्रैक्टिस सेट 8 होने वाला है अपडेटेड सेट का। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो होता है 2-3 एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है, जिसमें आपका बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम होने वाला है, साथ ही साथ प्यून का एग्ज़ाम होने वाला है और बीएसएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षाओं में इन सभी में हिंदी का काफ़ी वेटेज होता है। तो आप सभी इसे निरंतर रूप से ज़रूर अभ्यास करते रहिए और देखिए 70 में से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं और लगातार आप सभी का यहाँ पर वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं आज के पहला सवाल से। और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं फ्रेंड्स, तो प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, आप लोग सामान्य हिंदी का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए पहला शुरू करते हैं सवाल से। पहला लिखा है, अब तब करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है। अब तब करना इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब है बहाना बनाना। तो दूसरा क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो आमिष का विलोम शब्द होता है। तो आमिष का जो विलोम शब्द होता है वो याद रखना है निरामिष होता है। तो निरामिष यहाँ पर राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा अगला सवाल 3 है। लिखा है कि चंदन का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा है। चंदन का पर्यायवाची शब्द इसमें पूछा है, तो याद रखिएगा चंदन का मलयज होता है, ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 दिया है। क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। तो उज्ज्वल लिखना किस ऑप्शन में राइट होगा। तो उज्ज्वल लिखना जो है ऑप्शन बी में करना राइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है। लिखा है, स्पर्शजन्य बीमारी के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द बताइए कौन सा होगा 5 का राइट आंसर। तो 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 लिखा है, त्रिलोचन में कौन सा समास होता है। त्रिलोचन तो 3 आँख वाले, अर्थात यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा बहुव्रीहि हो जाएगा, क्योंकि विशेष अर्थ यहाँ पर प्रकट करता है जो भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 है। लिखा है, तंद्रालु में प्रयुक्त प्रत्यय बताइए। तो तंद्रालु में ऑप्शन बी बनता है, लू यहाँ पर प्रत्यय होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आप सभी का 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है, इनमें से उर्दू का उपसर्ग बताइए क्या होगा। तो निम्न में से उर्दू का उपसर्ग यहाँ पर राइट आंसर जो करना होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या हो जाएगा, अल यहाँ पर इसका राइट आंसर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 नंबर सवाल दिया गया है। लिखा है, इनमें से किस वाक्य में आकर्मक क्रिया है। आकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसमें कर्म नहीं होता है, यानी कर्ता पर सीधा क्रिया का प्रभाव पड़ता है। और राइट आंसर ए हो जाएगा, श्याम सोता है यहाँ पर आकर्मक क्रिया के उदाहरण हैं। तो क्वेश्चन 10 दिया है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ना पड़कर कर्म पर पड़े उसे कौन सा क्रिया कहते हैं। अभी तुरंत हमने यहाँ पर इस सवाल को डिस्कस किया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। नेक्स्ट 11 है, वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में किस काल का उदाहरण है। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी करना होगा, सामान्य वर्तमान काल। क्वेश्चन 12 दिया है, बांसुरी बजा रही थी, यह वाक्य किस काल का उदाहरण है। तो बांसुरी बजा रही थी यानी बजाने की क्रिया जारी था पास्ट में, यानी उसकी क्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, तो अपूर्ण भूतकाल लिखेंगे। चलिए 13 है कि कवि का स्त्रीलिंग बताइए क्या होगा। तो फ्रेंड्स, कवि का कवयित्री होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। क्वेश्चन 14 है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। तो सदैव प्रयुक्त होते हैं बहुवचन में, ऑप्शन बी प्राण होगा। तो 15 है कि निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर स्पर्श बोधक विशेषण होते हैं बताइए। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी करना होगा, कोमल यहाँ पर राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 आप सभी का है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण बताइए कौन सा है। तो इनमें से विधेय विशेषण उपयुक्त में से सभी करना होगा, सभी के सभी
राइट आंसर होंगे, तो ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल 17 है, लिखा है देखो बाहर कोई आया है, इनमें कौन सा सर्वनाम है। तो यहाँ पर कोई जो आपका होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, तो ऑप्शन डी होगा। अगला सवाल 18 दिखा है, निम्न में से कौन सा शब्द यहाँ पर तत्सम शब्द है। तो तत्सम शब्द की बात करेंगे तो ऑप्शन डी करना होगा। प्रकट जो होता है वो तत्सम शब्द होता है, ठीक है। तो राइट आंसर इस सवाल का क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला सवाल 19 से आप सभी का आंसर करना है। 19 में लिखा है कि अस्पष्ट वर्णों की संख्या बताइए कितनी होती है। तो याद रखेंगे अस्पष्ट वर्ण की कुल संख्या जो पाई जाती है वो फ्रेंड्स यहाँ पर 25 हो जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पर डी राइट होगा। तो फ्रेंड्स आगे अब यहाँ पर 20 से 22 तक गद्यांश को पढ़कर आंसर करना है। तो आप लोग वीडियो को रोककर इस गद्यांश को पूरा जरूर पढ़िए और उसके बाद इसका आंसर करिए। तो यहाँ से आंसर को हम मार्क कर देते हैं। इस गद्यांश का जो राइट आंसर 20 से करना है, तो 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा कि देश प्रेम का अवलंबन क्या है, तो पूरा देश। 21 में है कि इस गद्यांश के सहचर्यगत प्रेम का अर्थ क्या है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साथ रहकर विकसित हुआ प्रेम होगा, ठीक है। और अगला सवाल यहाँ पर 22 होगा, उपयुक्त गद्यांश के अनुसार प्रेम को कैसे मापा जाता है, तो आंसर होगा अंतःकरण के सच्चे भाव से। चलिए अब यहाँ से 23 से आंसर करिए फटाफट। इनमें से कौन सा शब्द अतिथि शब्द के समानार्थी नहीं है। तो अतिथि के समानार्थी कौन नहीं है फ्रेंड्स, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर, किस वाच्य में क्रियाएं सदैव एक वचन, पुल्लिंग तथा अन्य पुरुष में होती है। तो 24 का राइट आंसर सी करना होगा, भाववाच्य में। नेक्स्ट सवाल 25 है, क्वेश्चन है कोहली द्वारा शतक लगाया गया, इस वाक्य का कृत्यवाच्य में रूपांतरित क्या होगा। 25 का ऑप्शन बी करना होगा, कोहली ने शतक लगाया। क्वेश्चन 26 लिखा है, खड़ी बोली या कौरवी का उत्सव सौरसेनी अपभ्रंश के निम्न में से किस रूप में हुआ है। तो 26 का राइट आंसर ए करना होगा, उत्तरी रूप में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 27 से बताना है। क्वेश्चन है, इनमें से किस विद्वान ने अपभ्रंश के लिए पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया है। तो 27 का राइट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी होता है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। नेक्स्ट सवाल, पूर्वी हिंदी का विकास निम्न में से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो याद रखिए 28 का आंसर जो है सी करना होगा, अर्धमागधी से। नेक्स्ट सवाल, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से किसे माना है। तो 29 का ऑप्शन बी हो जाता है, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है। तो कवियों में राजकुमार के रूप में जाने जाते हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मीराबाई के पद राजस्थानी भाषा किस बोली में लिखे गए हैं। तो 31 का ऑप्शन जो है डी करना राइट होगा, यहाँ पर मारवाड़ी में। 32 में लिखा है, मैं नीर भरी दुख की बदली, यह काव्य पंक्ति निम्न में से किसकी है। तो 32 का राइट आंसर सी होता है, महादेवी वर्मा। नेक्स्ट 33 है, इनमें से किसे उज्जवल रस, ठीक है, मधुर रस भी कहते हैं। तो मधुर रस इनमें से किसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी होता है, श्रृंगार रस को। नेक्स्ट सवाल है, लिखा है साधारणीकरण की व्याख्या में मधुमती की भूमिका की परिकल्पना किस विद्वान ने की है। तो 34 का ऑप्शन बी होगा, श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट सवाल है, माधुर्य गुण में किस तरह के वर्ण होते हैं। तो 35 का ऑप्शन याद रखिएगा, बी होता है, ह ठ वाले, ठीक है। 36 क्वेश्चन है, अलंकार के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है, इसकी पहचान करें। सही कथन इनमें से पहला भी सही है, लटानुप्रास का, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी ऑल उत्तर हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी करना होगा। 37 में लिखा है इनमें से कौन सा छंद जो है वो वर्णिक है। तो वर्णिक छंद की बात करेंगे तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सवैया हो जाएगा। ठीक है। तो 38 लिखा है 2019 का साहित्य अकेडमी पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया। तो 38 का आंसर डी होगा, छीलते हुए अपने को नंदकिशोर नवल को दिया गया। तो 39 है लिखा है खुदा बख्श पुस्तकालय निम्न में से कहाँ स्थित है। याद रखिए खुदा बख्श पुस्तकालय पटना में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40 लिखा गया है। तो 40 में है इनमें से शुद्ध शब्द बताइए कौन सा है। 40 का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स 40 का राइट आंसर सी होता है, द्विमासिक जो लिखा है वो ऑप्शन सी में है, द्विमासिक। 41 है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा बताइए कौन सा है। तो भाववाचक संज्ञा में सुंदरता आएगा, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट सवाल है जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म गुण अवस्था ज्ञान का बोध होता है उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं। याद रखिए इसे भाववाचक संज्ञा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 43 से बताना है। क्वेश्चन है सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रखिए सर्वनाम के कुल 6 प्रकार हैं। नेक्स्ट सवाल है वह धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में धीरे धीरे क्या है। तो धीरे धीरे जो है वो चलने की विशेषता बताया है, तो क्रिया की विशेषता बताया है, तो इसलिए इसे हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो ऑप्शन इसका सी करना राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए अब यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न आप सभी का है 45। क्वेश्चन नंबर 45 लिखा गया है कि निम्न में से क्रिया विशेषण वाक्य बताइए। पहला ऑप्शन है राधा कल आएगी। तो फ्रेंड्स आएगी क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कल। कल जो होता है ये समय को संबोधित करती है, तो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर कल प्रयुक्त हुआ है। आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 46 दिया है पेड़ से पत्ता गिरता है, वाक्य में पेड़ शब्द में कारक बताइए क्या है। तो जहाँ पर अलगाव का बोध होता है उसे आपादान कारक कहते हैं। तो क्वेश्चन 47 है अतिथि के लिए चाय लाओ, इस वाक्य में अतिथि के लिए में कौन सा कारक है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, संप्रदान कारक, क्योंकि यहाँ पर इसका विभक्ति को के लिए होता है। ठीक है। 48 सवाल है भूतकाल के कितने भेद होते हैं बताइए। तो याद रखिए भूतकाल के टोटल 6 भेद होते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 बताना है उपसर्गों के बारे में सत्य कौन सा नहीं लिखा गया है, इसकी पहचान करें। तो उपसर्ग जो होता है किसी भी शब्द के पहले जुड़ता है, ना कि अंत में। तो अंत में जो जुड़ता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जो गलत है वो आपका ऑप्शन बी होगा। ठीक है। क्वेश्चन 50 लिखा है समुज्ज्वल शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा। तो 50 का राइट आंसर सी करना होगा, सम। नेक्स्ट 51 दिया है निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो आप प्रत्यय युक्त है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्यारा हो जाएगा। ठीक है। 52 लिखा है स्वर के साथ स्वर मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं। तो याद रखिए इसे स्वर संधि के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है यशोधरा का संधि विच्छेद करिए। यशोधरा का संधि विच्छेद जो है यशः जोड़ धरा होता है और ये विसर्ग संधि के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं बताइए। तो 54 का आंसर डी होगा, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। क्वेश्चन 55 है गगनचुंबी शब्द में समास बताइए। तो गगनचुंबी होता है गगन को चूमने वाला, अर्थात तत्पुरुष समास आंसर है। क्वेश्चन 56 लिखा है अनुचित बात के लिए आग्रह करना, इसके लिए एक वाक्य बताइए क्या होगा, एक शब्द बताइए। तो इसका मतलब होता है दुराग्रह। ठीक है। 57 सवाल है किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना, इस वाक्यांश के लिए शब्द बताइए। तो इसका मतलब है अतिशयोक्ति। बढ़ा चढ़ाकर बात कहते हैं तो इसे अतिशयोक्ति कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 57 दिया है सांसारिक का शुद्ध रूप क्या होता है। याद रखिएगा सांसारिक का
शुद्ध रूप जो लिखना राइट है वो ऑप्शन ए करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट 59 सवाल है कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कौन सा यहाँ पर शुद्ध रूप में लिखा है? तो मैथिली शरण जो लिखा गया है ए ऑप्शन में, यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट सवाल यहाँ पर 60 से करना है। क्वेश्चन है शुद्ध वाक्य का चयन करें। एक वाक्य यहाँ पर शुद्ध है, वो है आपका ऑप्शन सी, कल शाम मूसलाधार वर्षा हुई, तो सी ऑप्शन इसके लिए राइट होगा। क्वेश्चन 61 है, यह किताब मेरे पिताजी की में है, तो जो आपका रिक्त स्थान है उसमें भरना है, क्या होगा? तो ऑप्शन बी भरना होगा, मेरे पिताजी की स्मृति में है। 62 लिखा है ऑनरेरियम, ठीक है, का हिंदी पर्याय बताइए क्या है? ऑनरेरियम। तो 62 का राइट आंसर सी होता है, मानदेय हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से कौन सा धनुष शब्द का पर्यायवाची शब्द है? तो धनुष का पर्यायवाची होता है पिनाक, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट सवाल है, विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा यहाँ पर गलत है? चलिए गलत की पहचान करिए। तो उत्तम का जो विरक्त लिखा है वो गलत है। आप लोग कमेंट में बताइए कि उत्तम का उल्टा शब्द क्या होता है, आप लोग फटाफट कमेंट करिए। नेक्स्ट 65 लिखा है, शुक्ल का विलोम शब्द बताइए क्या होता है? तो याद रखिएगा शुक्ल का कृष्ण होता है। नेक्स्ट है, अंगूठा चूमना, इस मुहावरे का निम्न में से अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब है खुशामद करना, ठीक है। क्वेश्चन रहेगा नेक्स्ट, एक मुहावरा है कि 3 तेरा होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो फ्रेंड्स इसका मतलब है कि पिता की मृत्यु के बाद पूरा परिवार 3 तेरा हो गया, सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल आप सभी का 68 होगा। क्वेश्चन है, शिरीष के फूल की रचना किसने किया? शिरीष के फूल, तो 68 का आंसर ए है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो क्वेश्चन नंबर 69 नंबर सवाल है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा नहीं है, इसकी चयन करें। तो फ्रेंड्स त्यौहार जो लिखा गया है, तो त्यौहार यहाँ पर तत्सम नहीं है, ठीक है, ये तद्भव शब्द है, ठीक है। और आज का अंतिम प्रश्न 70 है, लिखा है किस विकल्प में सभी के सभी तत्सम शब्द हैं? तो अंतिम प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट करना होता है। तो ये 70 नंबर सवाल आप सभी का आंसर HW है, फटाफट कमेंट करिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फ्रेंड्स आप सभी को लगातार सामान्य हिंदी का प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं, तो चैनल पर पहली बार जुड़े हैं आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और शेयर करिए।